हेलो एवरीवन एबे हमें डिस्कस करबा स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विषय रे अर्थात बायोटेक्नोलॉजी रे कौन कौन सब स्टेप रही ताको हमें देखिया चेष्टा करिया बुझीला। देखो मुझे लिखी देछि कौन कौन सब स्टेप रो आवश्यकता पड़ी थाए बायोटेक्नोलॉजी रे आउ ए स्टेप गुडी को द्वारा ही बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है अर्थात बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयारी होता है। तो आजिका लेक्चर रे ए स्टेप्स गुडी को विषय रे आमे गोटे ओवरव्यू नबा गोटे बेसिक आइडिया नबा बुझीला। किंतु आमर काम एक्चुअली चैप्टर रे कौन ए प्रत्येक स्टेप को बायोटेक्नोलॉजी रो प्रत्येक स्टेप को ए जो 9 स्टेप लिखी ए प्रत्येक स्टेप को डिटेल डिस्कस करबा ही होची हमरो काम ए चैप्टर रे बुझीला। माने ए 9 स्टेप को आम जो डिटेल स्टडी करदे ना ताले हमको चैप्टर बुझिया पे आसीगला चैप्टर हमरो कंप्लीट हो गला बोली कि हमें धरनबा बुझीला। तो आजिकार लेक्चर रे ए 9टा स्टेप कौन आ प्रकृत रे कौन हेई थाए डिटेल बुझेबी गोटे बेसिक आइडिया देवी गोटे ओवरव्यू देवी जहाँफल तुम मान को आइडिया लगी जे चैप्टर आमको कौन कौन पढ़ार अच्छी बुझीला। मु रिपीट करुच्ची यही लेक्चर रे बायोटेक्नोलॉजी रे जिते भी स्टेप अच्छी तार गोटे बेसिक आइडिया गोटे ओवरव्यू तुम मान को देवाई मुझे बुझीला। तो देखो स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रत्येक स्टेप को आम डिटेल ले पढ़ा बुझीला। किंतु आजिका लेक्चर में गोटे ओवरव्यू दूसरी बेसिक आइडिया दूसरी जमती तुम मान गोटे आइडिया लगी जाऊे ये चैप्टर कौन कौन पढ़ा क्लियर। देख फर्स्ट स्टेप हूँ आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन माने बाहर करवा डीएनए को बाहर करवा सेल रो फर्स्ट स्टेप। 2 नंबर स्टेप हूँ फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई फ्रैगमेंटेशन माने काटिबा खंड खंड करवा डीएनए को कहा द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई जहाँ को मोलिकुलर सीजर बोलिकी कहुए सीजर माने कौन कही जी मोलिकुलर जिनस को काटिबो ताको कौन कहबा मोलिकुलर सीजर डीएनए कौन गोटे मोलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बुझेला। तो डीएनए को काटिया आम आरई माने यूज करता आरई फुल फॉर्म होची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए फ्रैगमेंट करता खंड खंड करता डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा एटा होची सेकंड स्टेप फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट स्टेप कौन डीएनए को आइसोलेट करवा सेल रो सेकेंड स्टेप कौन डीएनए को खंड खंड करवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा। थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन या डिजायर जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होची गोटी टेक्निक आम डिटेल जिते पढ़ा प्रत्येक स्टेप को सेते बेले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह जाए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को मुझे तुमको जनइबी। फ्रैगमेंट कलापर आमर जो जीन टी दरकार थी डीएनए तो खंड खंड हो बहुत गुड़ा जीन रे बुझेगा। तो जोटा आमर डिजायरेबल जीन डिजायर जीन जोटा आम जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा आम दरकार जीन बुझेगा से जीन को आम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा आम कौन करवा आइसोलेट करवा सिलेक्ट करवा बुझेगा। तापर 3 नंबर 4 नंबर स्टेप होची एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय पीसीआर आमको से डिजायरेबल जीन को सिलेक्ट कला परे आम कौन करवा पीसीआर रो यूज करिकी से डिजायर जीन रो एम्प्लीफिकेशन करवा एम्प्लीफिकेशन माने नंबर बढ़ेवा को कहा जाए एम्प्लीफिकेशन कहा द्वारा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यह हूँ गोटे टेक्निक ए टेक्निक द्वारा डिजायर जीन रो कौन करता नंबर इंक्रीज करता बुझीला। तापर 5 नंबर स्टेप लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर बुझीला। डिजायर जीन को आमको होस्ट भीतर को प्रवेश करने हेले कहार यूज करने पड़ी था कहार आवश्यकता पड़ी था वेक्टर आउ मैक्सिमम केस रे वेक्टर किए होता है प्लाज्मिड बुझीला। तो डिजायर जीन को आम कौन करूँ 5 नंबर स्टेप रे नंबर पीसीआर द्वारा नंबर इंक्रीज कर सारा पर आम रिकम्बिनेंट डीएनए बनई था अर्थात आम कौन कर लाइगेशन कर वेक्टर सहित जोड़ी था से डिजायर जीन रो वेक्टर सहित जोड़िया फल कौन हो जाए फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए रो फॉर्मेशन हो जाए बुझेला। 4 नंबर स्टेप रे आम कौन करुचे एम्प्लीफिकेशन करुचे पीसीआर द्वारा जीन रो नंबर बढ़ाऊे नंबर बढ़ाई सारा पर आम वेक्टर सहित जोड़ुचे डिजायर जीन को वेक्टर सहित जोड़ा द्वारा कौन हो जाए रिकम्बिनेंट डीएनए रो फॉर्मेशन हो जाए बुझीला। तापर 6 नंबर स्टेप ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल रिकम्बिनेंट डीएनए तैयारी हो गला 5 नंबर स्टेप रे वेक्टर सहित जोड़ी देले जीन को माने कौन हो गला रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हो गला और रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हो गला पर आम कौन करुचे होस्ट सेल जो ऑर्गेनिजम्स रे आम रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश करुचे ताको आम कौन कही था होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिजम
बुझीगला। तो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयारी हो गला परे आमे होस्ट सेल रे रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश करूचे आ से रिकम्बिनेंट डीएनए रे कोन अछि हमरो जीन ऑफ इंटरेस्ट अछि बुझीगला। तापर 7 नंबर स्टेप सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल एटी मु बुझेबी तुम मानको बुझीगला। एटा कला परे 6 नंबर स्टेप ट्रांसफर कला परे आमे कोन करथाउ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करथाउ 7 नंबर स्टेप बुझीगला। ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल कोन एटी तुम माने बुझी पारिबो मु भला बरे एतबे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा तुम मानको बुझेबी बुझीगला। एटी खाली स्टेप गुडा पढे नियो तापर कोन हबो कल्चर द होस्ट इन बायोरिएक्टर ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल जहाँ को TR बोली की भी लिखा जाए ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट कला परे से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल को हमें कौन करूँ बायोरिएक्टर बड़ बड़ कंटेनर सब रही है से बड़ बड़ कंटेनर को कौन कहुए बायोरिएक्टर रे हमें ग्रो कर क्या ए ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल को ग्रो करवा द्वारा कौन होता है आउ ग्रो को मीडियम रे करू माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन रे माने स्टेराइल कंडीशन रे बोलिकी आमे कहि परिबा अर्थात आमे जते बेले ए बायोरिएक्टर रे ग्रो करौथुबा ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को आमे ध्यान देवा दरकार जे जेमिति अलगा कोनोसी माइक्रोब्स अलगा कोनोसी माइक्रोब्स जेमिति सेठारे जेमिति कोनोसी बैक्टीरिया किमा कोनोसी फंगस किमा कोनोसी भाइरस सेठारे जाइकी जेमिति इन्फेक्ट करि न दियंतु सेठारे हमर अजानतरे जेमिति अलगा माइक्रोब्स जेमिति ग्रो करि न जातु तारो ध्यान देबा दरकार बुझियला। तेणु मु यूज कली गोटे टर्म एटी जे माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन रे अर्थात याको आमे कहि परिबा स्टेराइल कंडीशन रे आमे बायोरिएक्टर रे ग्रो करथौ बायोरिएक्टर रे ग्रो करबा द्वारा कौन हुए नंबर इनक्रीज हो जाए और नंबर इनक्रीज हो द्वारा कौन हुए बहुत मात्रा रे हमर प्रोडक्ट तैयारी होता है बुझीगला। देखो एगुड़ा सब मुझे बुझेबी बेसिक आइडिया गोटे ये देवी आउ तापर आम कौन करवा आमर ये चैप्टर रे हमर काम ही होची प्रत्येक स्टेप को डिटेल रे पढ़ा बुझीगला। तापर देखो लास्ट स्टेप प्रोडक्ट तैयारी हो गला बायोरिएक्टर रे तापर लास्ट होची डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहले कौन बायोरिएक्टर रे प्रोडक्ट तैयारी हो गला किंतु से प्रोडक्ट वर्तमान कोठी अच्छे से होस्ट ऑर्गेनिजम्स भितर तैयारी होती कहीं रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिजम्स भितर थी बुझीगला। तो से होस्ट ऑर्गेनिजम्स रु प्रोडक्ट को आमे एक्सट्रैक्ट करिबा तापरे प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करिकी प्यूरिफिकेशन करिबा सफा करिबा प्यूरिफाई करिबा तापरे प्यूरिफिकेशन करिकी से प्रोडक्ट आमे क्वालिटी टेस्ट करिबा एई सब जिंस को कहा जाए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आउ क्वालिटी टेस्ट एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन क्वालिटी टेस्ट हो गला परे कोन करिबा पैकेजिंग करिबा तापरे मार्केटिंग करिबा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रो मार्केटिंग पे हमें कहार यूज करता एमआर मानकर यूज करता बुझीगला से माने जाइकी मार्केटिंग करेंगे। तो एतिक स्टेप सब रही बुझीगला आ मार्केटिंग करके जो पैसा आसे से बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी गुड़ा कौन करते ग्रो करते बुझीगला। देखो तो टोटल ये 9टी स्टेप रही देखो ये मु प्रत्येक स्टेप रो गोटे बेसिक आइडिया देवी बुझीगला मु बारंबार रिपीट करुच्ची ये प्रत्येक स्टेप रो आमे डिटेल स्टडी करबा ए चैप्टर रे किंतु ओवरव्यू तुम मानको मु एटी गोटे दउची। देखो फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए तुम माने भाबी नियो जे आमे इंसुलिन बनौछे बायोटेक्नोलॉजिकली आमे कोन करूछे इंसुलिन बनौछे तो कहार दरकार हबो इंसुलिन रो जीन दरकार हबो इंसुलिन रो जीन कोठी थिबो डीएनए रे बुझीगला। तो देखो आमे एटे तुम मानको मु एग्जांपल देकी बुझौची जे बायोटेक्नोलॉजिकली आमे कोन करबा ए 9टी स्टेप द्वारा कौन करबा इंसुलिन बनेबा बुझीगला। तो फर्स्ट स्टेप कौन आइसोलेशन ऑफ डीएनए इंसुलिन बनेबा पई हमको इंसुलिन रो जीन दरकार आउ इंसुलिन रो जीन कोठी थिबो डीएनए रे डीएनए कोठी थिबो सेल रे बुझीगला। तो आमे कौन करबा गोटे सेल नबा ह्यूमन रो जे कोनोसी भी सेल नबा कहीं सबू सेल जेकोसी भी सेल हमर कौन प्रेजेंट अच्छे इंसुलिन रो जीन प्रेजेंट अच्छी। तो सपोज यहाँ हूँ गोटे ह्यूमन सेल ए ह्यूमन सेल रे ये डीएनए अच्छी डीएनए रे कौन अच्छी इंसुलिन रो जीन अच्छी। तो आम फास्ट स्टेप कौन करवा आइसोलेशन ऑफ डीएनए बुझीगला। फास्ट स्टेप आम कौन कले आइसोलेशन ऑफ डीएनए डीएनए को बाहर कले सेल डीएनए को बाहर करदे
बुझीगला कौन एंजाइम्स देबा केमिति सेल को ब्रेक करवा सेल मेम्ब्रेन को केमिति ब्रेक करवा डीएनए को किपरि काढ़िबा को ऑर्गेनिजम्स रे को प्रकार एंजाइम्स देबा एगुडा सब आम डीप रे स्टडी करवा से मुझे तुमको बुझेबी किंतु ये जान खाली ओवरव्यू बुझीगला तो फास्ट स्टेप रे कौन अच्छी आम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करुचे सेल रु कौन कले डीएनए को आइसोलेट कले फास्ट स्टेप सेकेंड स्टेप फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तापर ए डीएनए को आम कौन करवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा कौन करदे खंड खंड करदे काटिदे देख ये डीएनए थिला खंड खंड हो जाइए चारि खंड रे कन्वर्ट हो जाइए बुझीगला तापर ए चारोटी खंडर चारोटी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आम कौन करवा आमर डिजायर जीन कोटा आमर कौन दरकार इंसुलिन रो जीन दरकार तो आमर डिजायर जीन कोटा आम बाछिबा बुझीगला तो थर्ड स्टेप कौन आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए रे कन्वर्ट हो गला तापर से फ्रैगमेंट्स रु आमर डिजायर जीन आमर इंपोर्टेंट जीन दरकार जीन कोटा आम बाहर करवा आइसोलेट करवा अलग करवा सिलेक्ट करवा केमिति जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा यह को एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह जाए बुझीगला माने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा सपोज आम कौन करुचे इंसुलिन बनाऊे तो इंसुलिन रो जीन आमर दरकार तो सपोज ये रेड कलर रो जीन टी होची इंसुलिन रो जीन बुझीगला तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक लगाई थर्ड स्टेप रे आम कौन कले ए इंसुलिन जीन को आम सिलेक्ट कले किसी डाउट तापर ए इंसुलिन जीन को आम कौन करवा एम्प्लीफिकेशन करवा इंसुलिन जीन रो कौन करवा एम्प्लीफिकेशन करवा एम्प्लीफाई करवा ताको माने नंबर बढ़ाइबा केमिति पीसीआर टेक्निक द्वारा पीसीआर रो फुल फॉर्म होची मने रखियो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बुझीगला ए डिजायर जीन को आम पीसीआर टेक्निक द्वारा कौन करवा तार नंबर बढ़ेगा देखो गोटे थिला पीसीआर टेक्निक अप्लाई करके आम चारोटे कन्वर्ट करदे माने नंबर बढ़ाई था पीसीआर टेक्निक द्वारा आउ ये 4 नंबर स्टेप टी होचे ये ऑप्शनल कंपलसरी नुह कम्प्लीमेंटरी नुह जदि आम पाखरे पूर्वर ही बहुत नंबर रे अच्छी डिजायर जीन माने इंसुलिन जीन ताले हमर पीसीआर टेक्निक यूज करबा किछि दरकार नहीं बुझेला किंतु जदि गोटे जीन अच्छी ताले हमको तार नंबर बढ़ाया पड़ो जदि पूर्वर ही आम पाखे जदि बहुत नंबर प्रेजेंट अच्छे जीन डिजायर जीन ताले पीसीआर टेक्निक अप्लाई करके आहरी नंबर बढ़ावा किसी दरकार नहीं बुझीगला तो ये ऑप्शनल टेक्निक अटे बुझीगला 4 नंबर स्टेप होची ऑप्शनल जदि आम पाखे से जीन नथिबो ताहले हमको नंबर बढ़ाया पड़ो जदि पूर्वर थिबो ताले 4 नंबर स्टेप किसी आवश्यकता नहीं बुझीगला तो 4 नंबर स्टेप होची एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय पीसीआर टेक्निक अप्लाई करके हमें एम्प्लीफाई कर देले नंबर बढ़े देले तापर कौन करबा लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर बुझीगला देखो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनैया पड़ो डायरेक्टली ए जीन को तो आम एंटर कर पारिबानी ये रे हमर होस्ट सेल रे होस्ट ऑर्गेनिज्म रे हमको कौन करने पड़ो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनैया पड़ो आउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे आम कौन करता वेक्टर रो यूज करता आउ मैक्सिमम केस रे वेक्टर होता है किए प्लाज्मिड बुझीगला प्लाज्मिड कौन मु बतई सारी आई थिंक सेकेंड लेक्चर रे बतई सारी प्लाज्मिड कौन बुझीगला तो आम कौन करवा नंबर इंक्रीज हो गला एम्प्लीफिकेशन हो गला तापर आम कौन करवा गोटे टेस्ट ट्यूब रे या कल्चर प्लेट रे आम बहुत गुड़ाए कौन नवा प्लाज्मिड नवा देखो प्लाज्मिड व्यतीत भी वेक्टर हो पारे अलग अलग वेक्टर भी हो पारती किंतु मैक्सिमम केस रे कौन होता है प्लाज्मिड बुझीगला तो आम टेस्ट ट्यूब रे कौन कले गोटे टेस्ट ट्यूब रे बहुत मात्रा रे आम प्लाज्मिड नेले ये देखा मुझे 3टी नहीं किंतु बहुत मात्रा रे आम प्लाज्मिड नहीं था बुझीगला तो बहुत मात्रा रे प्लाज्मिड आम टेस्ट ट्यूब रे नहीं तापर कौन करवा आम ए प्लाज्मिड रे आम आरई मिसई दबा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिसई दबा प्लाज्मिड कौन प्लाज्मिड भी तो गोटे डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिसैबा द्वारा कौन हम प्लाज्मिड को सी कौन करिवो काटिबो बुझीगला तो काटी देबार द्वारा देखो ये खुली गले डीएनए सब खुली गले डीएनए ये थिले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिसैबा द्वारा डीएनए खुली गले बुझीगला एगोटा देखो ओपन हो जाइछते बुझी पारछ ना ए भलिया प्लाज्मिड थिले डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आसी काटी देला एठी
तो से माने कौन हो गले एमती खुली गले खुली गले बुझीगला एटी आसिक काटिला आउ एटी आसिक दुईटा स्टैंड रे आसिक सी काटिदेला बुझीगला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन करे बोथ स्टैंड रे काटे डबल स्टैंड रे काटे सेम लोकेशन रे बुझीगला मु बतेबी एगुड़ा सब तो गोटा खुलीगला तापर आम कौन करवा ये जो आम आम्प्लीफाई करें जीन गुड़ा को से जीन गुड़ा को आणिकी ये टेस्ट ट्यूब रे कौन करवा प्रवेश करदेवा भर्ती करदेवा आउ डीएनए लाइगेज एंजाइम को देदेवा बुझेगा जेमिति रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटी थाए ठीक सेमिति डीएनए लाइगेज एंजाइम ये भी गोटे एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी एंजाइम बुझेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम ये कौन करे डीएनए को जोड़ी थाए चिपकई थाए बुझीगला तो आम कौन करवा टेस्ट ट्यूब रे प्लाज्मिड नेले बहुत गुड़ाए एज ए वेक्टर तापर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिसई देले ये तो एगुड़ा सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटिदेला जहाँफल ओपेन हो गला प्लाज्मिड गुड़ा बुझीगला तापर ये जीन गुड़ी आम कौन कले ये प्रवेश करदेला आणिकी प्रवेश करैकी कौन कले डीएनए लाइगेज मिसईदेले आणिकी ये भर्ती करदेले जीन गुड़ी को आउ डीएनए लाइगेज मिसईदेले डीएनए लाइगेज मिसवा द्वारा डीएनए लाइगेज रो कौन काम या को मोलिकुलर ग्लू भी बोलिकी कह जाए ये मोलिक्यूल्स जिनस को माने डीएनए कौन मोलिक्यूल्स तो डीएनए को ये कौन करते जोड़ी थाए ए जीन कौन ये भी तो गोटे डीएनए ना ये भी तो गोटे डीएनए कहीं ना डीएनए रो स्मॉलेस्ट पार्ट को कौन कह जाए जीन कह जाए व्हिच कैन कोड ए प्रोटीन बुझीगला डीएनए रो खंड को पार्ट को ही कह जाए जीन ना तो ये भी जीन प्लाज्मिड भी जीन तो डीएनए लाइगेज देवा द्वारा कौन हो जीवो एमाने चिपकी जिवे बुझीगला तो जीन आणिकी मिसैले आउ डीएनए लाइगेज आम ये मिसईदेले ये टेस्ट ट्यूब रे जहाँ फल दुई प्रकार कंडीशन देखा मिलला टू पॉसिबिलिटी देखा मिलला किछि डीएनए रे किछि प्लाज्मिड रे आसिकी ए जीन गुड़ी को मिसी गले देखो ये मिसी जाइए आसिकी जॉइंट हो जाइए आउ किछि केस रे कौन हम से मैंने सेल्फ लाइगेटेड हो जीन जाइकी मिसी पारिबनी निजे ही जॉइंट हो बुझीगला देखो ये ओपन हो जीन तो डीएनए लाइगेज देवा द्वारा गोटे पॉसिबिलिटी एटा भी तो रोचे निजे ही सी डीएनए लाइगेज पाई जॉइंट हो निश्चित भाव में आउ किसी केस रे कौन हुए आसिकी ए जीन गुड़ी को जॉइंट हो जाते बुझीगला तो आमे ए जो निजे निजे जॉइंट हो जाइए जोटी जीन आसी पारलानी ताको आमे कहबार नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आउ जोटी जीन आसिकी मिसी जाइए ताको आमे कहबार रिकॉम्बिनेंट डीएनए आउ ए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्फ लाइगेटेड डीएनए भी कहा जाए कहीं से सेल्फ निजे निजे कौन हो जॉइन हो बुझीगला तो डीएनए लाइगेज देकी ए जीन गुड़ी को जॉइंट करवा द्वारा जॉइंट करने को चेष्टा करने द्वारा ए प्लाज्मिड रे दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलूँ आइदर निजे निजे जॉइंट हो जाउछन्ते नहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी जाउछि जीन आसिकी जॉइंट हो जाउछि बुझीगला तो 7 नंबर स्टेप 5 नंबर स्टेप होची लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर देखो आसिकी आम कौन करदे ये लाइगेशन करने चेष्टा कले डीएनए लाइगेज द्वारा जहाँ फल दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलला आमर किंतु दरकार कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए दरकार नहीं कहीं आम जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर जीन कौटी अच्छी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बुझीगला तापर कौन करवा 5 नंबर स्टेप कंप्लीट लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर वेक्टर किए प्लाज्मिड को एठार में वेक्टर हिसाब से नहीं तो से प्लाज्मिड रे कौन हो गला आसिकी जीन आसिकी जॉइंट हो गला तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयारी हो गला 5 नंबर स्टेप कंप्लीट कहा द्वारा जॉइंट कले डीएनए लाइगेज द्वारा एठी हमें सिलेक्ट करवानी बुझीगला दुईटा देखो पॉसिबिलिटी रहिबो बुझीगला नॉन रिकॉम्बिनेंट भी रिकॉम्बिनेंट भी तापर 6 नंबर स्टेप ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल तापर आमे होस्ट सेल नबा इंसुलिन जीन राशि है तापर इंसुलिन जीन को आमे इंसुलिन बनैया पई कोउडी ट्रांसफर करथौ ई कोलाई रे होस्ट ऑर्गेनिज्म हिसाब रे आमे काहा को यूज करथौ ई कोलाई को बुझीगला तो ए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी जाइए ताको आमे कौन करवा होस्ट सेल रे ट्रांसफर करवा बहुत गुड़ाए होस्ट सेल नेबा सपोज ई कोलाई बहुत गुड़ाए ई कोलाई रो सेल नेबा आउ से ई कोलाई रो सेल रे आमे कौन करवा ए दुईटा को ट्रांसफर करने चेष्टा करवा
केमिति ट्रांसफर करवा कहार यूज करवा मेकानिज्म कौन ताकू मु डिटेल रे पढ़ेबी एठी मु खाली तुम मानको ओवरव्यू दउछि मो पूर्व भी कहि रखिछि बुझिएला। तो एई दीटा को आमे एठी सिलेक्ट न करिकि आमे दीटा को कौन करूचे डायरेक्टली प्रवेश करूचे होस्ट सेल रे बुझिएला। तो देखो प्रवेश करबा द्वारा माने ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल आमे दीटा जाको सेल को प्रवेश करेले प्रवेश करबा द्वारा टोटल 3 प्रकार रो सेल देखा तीन प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलूँ ये जमी दीटा पॉसिबिलिटी देखा मिलला नॉन रिकॉम्बिनेंट आउ रिकॉम्बिनेंट ठीक सेमती ई कोलाई रे ट्रांसफर करबा द्वारा होस्ट सेल रे ट्रांसफर करबा चेष्टा करबारु हमको 3 प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलला कौन गोटे हूँ रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन भी सेल प्रवेश कर पारिला नहीं गोटे केस ये बढ़िया देखा मिल ताको आमे कहबा नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल आउ किछि सेल एमिति थिबे जोठी ए नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल प्रवेश हो जिवो ताको आमे कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बुझिएला। आउ किछि सेल एमिति थिबो जोठी रिकॉम्बिनेंट सेल एठी प्रवेश कर जिवो देखो एठी जीन अछि एठी भी जीन अछि रेड कलर देखै छि मो एठी तो किछि सेल रे कोन करबो ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जिवो बुझिएला ताकू आमे कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल बुझी होची डेटा पॉसिबिलिटी बनी गला परे आमे कोन करबा बहुत गुडाए होस्ट सेल नेबा सपोज एटार मु बुझिया पे कहली बहुत गुडाए ई कोलाई आमे नेबा बुझिएला बहुत गुडाए ई कोलाई नेबा द्वारा कोन हबो बहुत गुडाए ई कोलाई अछंती आ आमे प्रवेश करिया पे चेष्टा करूचे ए सेल गुडा को ए डेटा पॉसिबिलिटी को तो किछि सेल कोन करिवे किछि सेल रे गोटे भी डीएनए जीवनी ना नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीव ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीव ताको हमें कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट बुझिएला। आउ किछि सेल रे ए नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल प्रवेश कर जीव ताको हमें कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल आउ किछि सेल रे आउ किछि ई कोलाई रे किछि होस्ट सेल रे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जीव ताको हमें कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल बुझिएला। तो हमर ए भितरु ए तीनोटी भितरु दरकारी सेल कोटा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल बुझिएला जो होस्ट सेल रे ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश करिछि ताकू हमर सी होछि हमर दरकारी सेल कहीं ना ता भितरे हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट अछि ता भितरे हमर इंसुलिन प्रोड्यूस होबो कहीं ना इंसुलिन रो जीन सही सेल भितरे अछि बुझिएला। तो एबे हमें कौन करबा सिलेक्ट करबा 7 नंबर स्टेप रे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें 7 नंबर स्टेप रे कौन करबा सिलेक्ट करबा ए दुईटा को छाड़ी के या को हमें सिलेक्ट करबा केमिति सिलेक्ट करबा प्रोसेस रही बुझिएला ताको हमें डिटेल रे डिस्कस करबा। तो हमें कौन करदेले 7 नंबर स्टेप रे 6 नंबर स्टेप कंप्लीट हला परे 6 नंबर स्टेप रे ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ए दुईटा पॉसिबिलिटी को हमें कौन कले प्रवेश करैला होस्ट सेल रे तापर 3 प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलला 3 प्रकार केस तापर से 3 प्रकार केस थ्रू हमें कौन कले ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें सिलेक्ट कले बुझिएला। आउ ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को जीएमओ मध्य हमें कहि परिबा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बुझिएला कहीं ना देखो यार जीन रे मॉडिफाई हो जाइछि ना नहीं यार ये जेनेटिकली ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल टी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होइछि कि नहीं निश्चित भाव में देखो ता पाखरे गोटे इंसुलिन रो जीन आसी जाइछि गोटे डिजायर जीन एक्स्ट्रा आसी जाइछि पूर्वरु नथिला किंतु या परे कोन हो जाइछि 7 नंबर स्टेप कंप्लीट हला परे माने एठी कोन हो जाइछि गोटे न्यू जीन आसी जाइछि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसी जाइछि तो ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें कौन कहि परिबा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहीं ना ता पाखरे तार जीन अल्टर हो जाइछि से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाइछि गोटे जीन एक्स्ट्रा आसी जाइछि बुझिएला। तो ये होछि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ए 7 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गला माने हमरो ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल रो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाइछि बुझिएला। तो 1 नंबर स्टेप रु 7 नंबर स्टेप पर्यंत माने जीएमओ बनैबा पर्यंत जीएमओ बनै के सिलेक्ट करबा पर्यंत ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करबा पर्यंत स्टेप को कहा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग
आशा करुँची बुझीपार बुझीला आउ ए जेनेटिक इंजीनियरिंग होची फर्स्ट प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी बुझीला बायोटेक्नोलॉजी रे टोटल दुईटी प्रिंसिपल थाए दुईटी प्रिंसिपल रे बायोटेक्नोलॉजी वर्क करते फर्स्ट स्टेप होची जेनेटिक इंजीनियरिंग माने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनैबा सेकेंड स्टेप होची वंस ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनीगला पोरे ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बड़ बड़ बायोरिएक्टर रे ग्रो करिके प्रोडक्ट बनैबा होची सेकेंड स्टेप सेकेंड प्रिंसिपल बुझीला फर्स्ट प्रिंसिपल होची जेनेटिक इंजीनियरिंग मु लिखाई देबी किंतु वर्तमान पर्यंत एतिके तुम माने नोट्स कर बुझीला कौन रही हमर 7टी स्टेप आमे पढ़िले जीन को बाहर कले माने डीएनए को बाहर कले तापर खंड खंड काटिले फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट कले कहा द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तापर सिलेक्ट कले डिजायर जीन को तापर डिजायर जीन को मैं एम्प्लीफिकेशन कले पीसीआर टेक्निक द्वारा तापर वेक्टर को आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिकी कौन कले या जोड़िले आमर डिजायर जीन को कहा द्वारा डीएनए लाइगेज द्वारा 5 नंबर स्टेप जोड़वा को चेष्टा करने द्वारा डीएनए लाइगेज द्वारा कौन हो दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलूँ गोटे हूँ निजे निजे जॉइंट हो गले आउ गोटे कौन हो गला ए डिजायर जीन आसीगला बुझीगला तो जो जी सेल्फ लाइगेटेड हो गला निजे निजे जोड़ी हो गला जो डिजायर जीन आसी पारानी ताकू आम कहवा नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए आउ जो डीएनए आसीगला ताकू आम कहवा रिकम्बिनेंट डीएनए बुझीगला तापर एठी किसी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं आमे कौन करबा ए नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने को चेष्टा करबा आमर होस्ट सेल रे बहुत गुड़ाए होस्ट सेल नबा से बहुत गुड़ाए होस्ट सेल रे आमे कौन करबा ए दी प्रकार नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए को कौन करबा ट्रांसफर करने पई चेष्टा करबा बुझीगला ट्रांसफर करने को चेष्टा करबा द्वारा टोटल 3टी केस देखिया पई मिलुतला एमिति माने किछि केस थिले जोटी ना रिकम्बिनेंट ना नॉन रिकम्बिनेंट कहीं भी आसलेनी ताकू आमे कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकम्बिनेंट बुझीगला आउ किछि सेल रे कौन हो गला आमर नॉन रिकम्बिनेंट सेल आसीगला किछि सेल रे नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए आसीगला ताकू आमे कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकम्बिनेंट आउ किछि सेल रे कौन आसीगला रिकम्बिनेंट डीएनए ताकू आमे कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट बुझीगला तापरे आमे 7 नंबर स्टेप रे कौन कले ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट डीएनए को सिलेक्ट कले केमिति सिलेक्ट करबा रही प्रोसेस आम पढ़ा किंतु ये 7 नंबर स्टेप आम कौन करता ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट डीएनए को सिलेक्ट करता कहीं ये आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे इंसुलिन जीन अच्छे बुझीगला तो ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को आम ये सिलेक्ट कले तो 1 ରୁ 7 पर्यंत माने जीएमओ को सिलेक्ट करने पर्यंत स्टेप को जीएमओ बनैबा पर्यंत स्टेप को कहा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग बुझीगला ये किसी पिला भाविबे जे सर एमती भी तो हम जे किसी सेल थी जो नॉन रिकम्बिनेंट भी आउ रिकम्बिनेंट सेल भी आसीज तो मुझे कहबी यह बहुत रेयर बुझीगला देख जीन को ट्रांसफर करवा रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करवा होस्ट सेल रे बहुत कष्टकर काम बहुत कष्टकर काम गोटे सेल ट्रांसफर हो जाटा ही बहुत बड़ कथा माने आइदर नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए किंबा रिकम्बिनेंट डीएनए गोटे सेल गोटे डीएनए गोटे रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाटा ही बहुत बड़ कथा बुझीगला आउ दीटा एका सारे प्रवेश कर जाटा सेटा होची बहुत रेयर जिनिस जनरली देखिया पाई मिलेनी तो ताको कंसीडर करा जाए नहीं बुझीगला तो ये 7टी स्टेप तुम माने कौन करो नोट्स करो बुझीगला तापर आमे कौन करबा 8 नंबर स्टेप आमर ये देख 7 नंबर स्टेप कंप्लीट होइछि माने सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल आमर हो जाइछि रिकम्बिनेंट सेल आमर ट्रांसफर सिलेक्ट हो जाइछि तापर आमे कौन करबा 8 नंबर स्टेप और 9 नंबर स्टेप को शिखिबा बुझीगला माने सेकेंड प्रिंसिपल को आमे शिखिबा बुझीगला नोट्स करा एगुड़ा इजी जिनस तो मुझे स्पीड पढ़ाई दूसरी बुझीगला हाँ देख ये आमर 7 नंबर स्टेप रे कौन हो जाता जीएमओ तैयारी हो जाता जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयारी हो जाता आउ सेतिकी पर्यंत स्टेप को आम कौन कहते जेनेटिक इंजीनियरिंग तापर आम कौन करवा ए जीएमओ को
लार्ज स्केल लेवल रे प्रोड्यूस करने चेष्टा करवा बायो रिएक्टर रे आउ केमिति माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री किंबा स्टेराइल कंडीशन रे बुझेला स्टेराइल कंडीशन रे किंबा माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन रे हमें बायो रिएक्टर रे ए जीएमओ को ग्रो करने चेष्टा करवा बुझेला जमी अलग कौन सी माइक्रोब्स बैक्टीरिया की फंगस की भाइरस आसिक से बायो रिएक्टर रे जमी ग्रो करतु बुझेला आ जब ग्रो करीगले कौन हम ताहले हमको से बायो रिएक्टर सब जिन बाहर करने पड़ो बेकार हो गला सब बुझीगला बायो रिएक्टर सब जिन बाहर करने पड़ो पुणी थोड़ा भल से क्लीन करके आउ थे ग्रो करने पड़ो बुझीगला तो बहुत ध्यान देवा दरकार जे बायो रिएक्टर रे जमी अलग कौन सी माइक्रोब्स आसिकी कंटामिनेशन न करतु बुझीगला ये क्वेश्चन आम जीएमओ को बायो रिएक्टर रे आम ग्रो करेवा कहीं देख ये आम पाखे केतोटी जीएमओ अच्छी बहुत अल्प परिमाण में सपोज ये गोटे जीएमओ अच्छी गोटे जीएमओ आम सिलेक्ट कले गोटे जीएमओ सिलेक्ट करदे आफ्टर 7 नंबर स्टेप तो सपोज यहाँ तार मेन डीएनए बैक्टेरिया तो गोटे मेन डीएनए थी आम जेहेतु इन्सुलिन बनाऊे यहाँ ई कोलाइर कौन मेन डीएनए ता व्यतीत ये आम कौन आसी जाइए कौन प्रवेश करे रिकम्बिनेंट डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए रे कौन अच्छी इन्सुलिन जीन अच्छी तो ये इन्सुलिन जीन तो गोटे ही अच्छी तो ये गोटे इन्सुलिन जीन रु बहुत परिमाण में प्रोडक्ट तैयारी हो इन्सुलिन ना बुझीगला गोटे इन्सुलिन जीन रु कौन हम ये जीन रु आरएनए तैयारी हम आरएनए रु प्रोटीन तैयारी हम आउ ये प्रोटीन ही कौन अटे इन्सुलिन अटे प्रोटीन ही कौन प्रोडक्ट अटे ये प्रोटीन टा ही कौन गोटे इन्सुलिन ये प्रोटीन टाक ही आम इन्सुलिन प्रोडक्ट हिसाब से यूज कर बुझेगा तो गोटे रिकम्बिनेंट डीएनए रु गोटे जीएमओ रु एटा कौन जीएमओ तो गोटे जीएमओ रु बहुत अल्प परिमाण में कौन तैयारी हो इंसुलिन तैयारी हो तो आम करवा कौन या जदि आम लार्ज स्केल लेवल रे आम प्रोड्यूस करवा बहुत परिमाण यार नंबर जदि बढ़ेदेवा ताहले कौन हम इन्सुलिन क्वांटिटी इन्सुलिन प्रोडक्टर मात्रा बढ़ीज बुझीगला से आम कौन करूँ ताकू ए जीएमओ को बायो रिएक्टर रे कल्चर करिथाउ बुझीगला तार माने परिमाण को बढ़े था क्वांटिटी को बढ़े था जहाँफल आम कौन हो नंबर को बढ़े था जहाँफल कौन हुए इन्सुलिन बहुत परिमाण में प्रोडक्ट बहुत परिमाण में प्रोड्यूस हो जाए बुझीगला आशा करुँची बुझीपार देखा जाऊँ ना साइड रे हाँ तो लार्ज स्केल लेवल रे आम कहीं कल्चर कर बायो रिएक्टर रे जीएमओ को प्रोडक्टर क्वांटिटी को बढ़ेवाई बहुत परिमाण में प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने बुझीगला देख तो 8 नंबर स्टेप रे आम कौन करुचे कल्चर द होस्ट माने ये जीएमओ को होस्ट कहवा आम ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट सेल से कौन गोटे होस्ट ही तो गोटे तो कल्चर द होस्ट इन बायो रिएक्टर रे आम कौन करवा कल्चर करवा बुझीगला यह द्वारा कौन हम इनक्रीज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड एंड सेल नंबर देख सेल नंबर गोटे सेल अच्छी गोटे सेल अच्छी गोटे सेल अच्छी आमर गोटे इकोलाई अच्छी आउ सेठी गोटे कौन अच्छी प्लाज्मिड अच्छी रिकम्बिनेंट डीएनए अच्छी आउ गोटे प्लाज्मिड रे गोटे रिकम्बिनेंट डीएनए रे आम कौन अच्छी गोटे इन्सुलिन जीन अच्छी तो या जितेबाला आम ग्रो करेबा बायो रिएक्टर रे कौन हम सेल नंबर तो बढ़ो ई कोलाई नंबर तो बढ़ो गोटे ई कोलाई दुईटी ई कोलाई दुईटी रु चारोटी चारोटी 8टी रु 16टी एमती नंबर तो बढ़ी बढ़ी जीव होस्ट सेल रो ता सहित से होस्ट सेल भितर प्लाज्मिड रो नंबर भी बढ़ी बढ़ी जीव रिकम्बिनेंट डीएनए रो नंबर भी बढ़ी बढ़ी जीव आगर मुझे पढ़ेली एमती कि गोटे सेल रे 100 पर्यंत नंबर रे भी रिकम्बिनेंट डीएनए माने प्लाज्मिड प्रेजेंट रही पारती बतई ना माने विदिन ए सिंगल बैक्टेरिया मोर देन
100 या हाँ मोर देन 100 पर्यंत भी आमर प्लाज्मिड प्रेजेंट रही पारती। बुझीगला आशा करुँची बुझीपार माने यहाँ जब गोटे प्लाज्मिड जोटी कि आमर डिजायर जीन अच्छी से गोटे रु 2टी कॉपी तैयारी हो विदिन ए सिंगल बैक्टेरिया सेम बैक्टेरिया रे गोटे रु 2टी 2टी रु 4टी एमती सिंगल बैक्टेरिया रे ही सिंगल ई कोलाई रे ही कौन हो प्लाज्मिड रो नंबर भी कौन हो बढ़ी बढ़ी जीव सेल रो नंबर तो बढ़िबो ता सहित प्लाज्मिड रो नंबर भी बढ़ी बढ़ी जीव आ प्लाज्मिड रो नंबर बढ़िला माने डिजायर जीन रो नंबर भी बढ़ुची गोटे सिंगल बैक्टेरिया रे ही डिजायर जीन रो नंबर भी बढ़ुची माने प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ुची आउ ता सहित सेल रो नंबर भी बढ़ी बढ़ी जाच्छी सेल रो नंबर भी बढ़िबो सेइथिरु भी प्रोडक्ट बढ़िबो आउ गोटे सिंगल बैक्टेरिया रे भी मोर देन 100 जीन हे जिवो इन्सुलिन सेइथिरु भी प्रोडक्ट बढ़िबो तो दुई पटु कोन हबो प्रोडक्ट इंक्रीज हबो बुझियला जेमिति बायोरिएक्टर रे हम कल्चर कले बायोरिएक्टर कल्चर करबा द्वारा कौन होची देखो जीएमओ रो नंबर बढ़ुची एटी गोटे थिला 1 2 3 तीनटा ही जाइछि बुझियला आउ देखो प्रत्येक एटी गोटे सेल रे केतोटी प्लाज्मिड थिला गोटे गोटे प्लाज्मिड रे गोटे जीन बुझियला गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए रे गोटे जीन थिबो एटी देखो नंबर भी बढ़ी छी ई कोलाई रो ता सहित देखो प्रत्येक सेल रे प्लाज्मिड रो नंबर भी बढ़ी छी एटी 2टा हो जाइछंती एटी 3टा प्लाज्मिड हो जाइछंती एटी 4टा प्लाज्मिड हो जाइछंती आ एटा तो मेन डीएनए ई कोलाई रो बैक्टीरिया रो बुझियला तो प्लाज्मिड रो नंबर बढ़िबा द्वारा भी कोन हम प्रोडक्ट बढ़िबो आउ सेल रो नंबर बढ़िबा द्वारा भी प्रोडक्ट बढ़िबो बुझियला तो बायोरिएक्टर रे एथि पई कोन करा जाय ग्रो करा जाय जा फल रे कोन होवे प्रोडक्ट बढ़ी जाए एटी कौन हम जब यहाँ इन्सुलिन जीन ताले इन्सुलिन मात्रा बढ़ी जीवो कोठी वर्तमान पर्यंत ई कोलाई भितरे ही से प्रोडक्ट प्रेजेंट अच्छी वर्तमान पर्यंत बाहर को आमे काढ़ी नहीं बुझीगला तो 8 नंबर सेल कौन कले आमे बायोरिएक्टर रे आमे कौन कले कल्चर कले जीएमओ कल्चर करबा द्वारा कौन होची सेल नंबर भी बढ़ुची ई कोलाई रो नंबर भी बढ़ुची ता सहित प्रत्येक ई कोलाई रे प्लाज्मिड रो नंबर भी बढ़ी बढ़ी चली जा फल रे माने हमर कौन होची प्रोडक्ट रो मात्रा बहुत बढ़ी जाउची किंतु प्रोडक्ट गुडी को वर्तमान पर्यंत कोठी अछंती सेल भितरे ही अछंती तापर कौन हबो 9 नंबर स्टेप कौन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग रे कौन हबो ए जो सेल भितरे इंसुलिन प्रेजेंट अछंती सेल भितरे इंसुलिन प्रेजेंट अछंती कि नहीं निश्चित भाव में देखो एटा इंसुलिन रो जीन ये कौन करिवो आरएनए रो कौन तैयारी हबो प्रोटीन ए प्रोटीन ही कौन गोटे इंसुलिन हम जदि यह इंसुलिन रो जीन ताले प्रोटीन कौन इंसुलिन बुझीगला तापर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमें करूँ माने 9 नंबर स्टेप रे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करूँ माने कौन ए सेल भितर आम एक्सट्राक्ट करथौ आइसोलेट करथौ बाहर करथौ काहा को ए प्रोडक्ट को इंसुलिन को तापर बाहर करिकी प्रोडक्ट को कौन करूँ प्यूरिफिकेशन करूँ ताकू सफा करूँ प्यूरिफाई करूँ आउ आफ्टर प्यूरिफिकेशन आम कौन करूँ से प्रोडक्टर क्वालिटी टेस्ट करूँ बुझीगला क्वालिटी टेस्ट करूँ यार क्वालिटी केमिति भल से काम करिवो कि नहीं इंसुलिन मात्रा को ये कमाउछि कि नहीं ए ब्लड सुगर लेवल को ये कमाउछि कि नहीं बुझीगला तो तार क्वालिटी टेस्ट करा जाए ताकू कहा जाए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आउ एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन आउ क्वालिटी टेस्ट कला कर सारा पोरे प्रोडक्टर आम कौन करूँ तार पैकेजिंग करूँ आउ तापर मार्केटिंग करूँ एमआर मानक द्वारा मार्केटिंग करूँ तो सेल हुए पैसा आसे बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी कौन हम ग्रो कर से पैसा बुझीगला तो यहीगुड़ा हूँ बायोटेक्नोलॉजी स्टेप तो टोटाल 9टी स्टेप आम पढ़ी 7टी स्टेप आम पढ़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते 7 नंबर स्टेप पर्यंत को तापर 8 नंबर आउ 9 नंबर स्टेप आम कौन करें से जीएमओ को ग्रो करें यहाँ हूँ सेकेंड प्रिंसिपल ग्रो करके आम कौन कर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करुचे बुझीगला तो टोटाल 2टी प्रिंसिपल रही बायोटेक्नोलॉजी टोटाल 2टी प्रिंसिपल रे वर्क करे कौन करे फर्स्ट प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग तो फर्स्ट प्रिंसिपल रे कौन करिथाउ आमे टू प्रोड्यूस जीएमओ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को आमे फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करिथाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करबा पई
बुझीगला फास्ट प्रिंसिपल कौन जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन पाई यूज करूँ आम फास्ट प्रिंसिपल को जीएमओ को बनवा बुझीगला तापर देख आउ जीएमओ को आम ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल भी कहीपर बुझीगला प्रीवियस स्लाइड रे मु बुझाई तापर सेकेंड प्रिंसिपल कौन ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल लेवल इन बायोरिएक्टर इन स्टेराइल कंडीशन माने माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन बुझीगला सेकेंड प्रिंसिपल होची ए जो जीएमओ को आम बनईचे ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को बनईचे सही जीएमओ को आम लार्ज स्केल रे प्रोड्यूस करवा बायोरिएक्टर रे स्टेराइल कंडीशन रे कहीं लार्ज लेवल रे आम कौन करने चाहूचे प्रोडक्शन करने चाहूचे प्रोडक्टर बुझीगला से आम बायोरिएक्टर रे कौन करुचे लार्ज स्केल लेवल रे कल्चर करुचे बुझीगला यहाँ हूँ दुईटी प्रिंसिपल तो टोटाल दुईटी प्रिंसिपल रही जेनेटिक इंजीनियरिंग आउ जीएमओ को लार्ज स्केल रे प्रोड्यूस करवा बुझीगला तो आजिकार लेक्चर रे मु कौन शिखेली तुम मानू नोट स्टेप बायोटेक्नोलोजी रे जो नोट स्टेप रही जो टोटाल स्टेप रही से टोटाल स्टेप को तुम मानक मु गोटे ओवरव्यू देवाई चेष्टा कर गोटे बेसिक आइडिया देवाई चेष्टा कर कहीं ना यही चैप्टर रे ही आम कौन करवा ये नोट स्टेप को ही आम डिटेल रे पढ़ा बुझीगला तो डिटेल रे पढ़ा पूर्वर मु तुम मानक गोटे ओवरव्यू देदेले तुम मानक टोटाल चैप्टर विषय गोटे आइडिया लग बोलिकी मु भाविली बुझीगला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे आजिका लेक्चर को टिके भलसे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को आसवा पूर्वर बुझीगला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे तब तक के लिए पढ़ते रहिए धन्यवाद।